खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही मुझ पर ताज्जुब था। अपने ऊपर जो आत्मविश्वास जो पैदा हुआ था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया और एक बार फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। इस बार मेरे 75 नंबर आए। और भाई साहब फिर लौट गए। भाई साहब ने आपकी बार प्राणांतक परिश्रम किया। 6 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। न जाने बेचारे कैसे फेल हो गए। शायद मैं फेल हो गया होता तो उनको बहुत कम दुख होता, लेकिन विधि का विधान कौन डाला। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि भाई साहब यदि 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा। जिस हिसाब से मेरी फजीयत करेंगे, लेकिन नहीं, इस कमीने विचार को मैंने अपने दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो जो भी कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए तो कहते हैं। शायद ही उनके उपदेशों का ही हल हो कि मैं धनाधन पास होता जाता हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। लेकिन हाँ, अब मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठा लिया। और मुझे कुछ ऐसा अभिमान हुआ कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मेरी तकदीर तो बलवान है। लेकिन भाई साहब की सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर वृत्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सब लोग, बालकों की पूरी सेना लग गया और झाड़दार बांस लिए उस पतंग का स्वागत करने दौड़ी जा रही थी।
बाहरी लोंडों के साथ पहले के कनकोई लूटते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। अरे आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि 8वीं दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही ऐसे मिडिलचियों को जानता हूँ जो 8वीं दर्जा पास करके हमारे सुपरिटेंडेंट या मजिस्ट्रेट है, और कितने ही 8वीं दर्जा पास करके हमारे समाचार पत्रों के संपादक है और लीडर है। बड़े बड़े विद्वान उनकी महतती में काम करते थे, और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर इस ढेले के कलपुए के लिए बेतहाशा दौड़े चले जा रहे थे। मुझे तुम्हारी इस नमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, पर वो जहन किस काम की जो अपने आत्म गौरव की हत्या कर डाले। और तुम समझते होगे कि मैं तो महज भाई साहब से एक दर्जा पीछे हूँ, अब उन्हें मुझे डांटने का अधिकार कहाँ रहा? मगर ये तुम्हारी गलती है। चाहे तुम आज मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ, पर परीक्षकों का यही हाल रहा ना, तो अगली साल तुम मेरे समकक्ष होगे और शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ। पर मेरे और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या, वो खुदा भी नहीं मिटा सकता। मुझे जिंदगी का जो तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते, चाहे तुम डिफिल, एमफिल या डीलिटी क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती बरखुरदार, समझ आती है दुनिया देखने से। हमारी अम्मा ने कौन सा दर्जा पास किया है, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे ना गए होंगे। चाहे हम दुनिया की सारी डिग्री क्यों ना पाले, उन्हें हमें डांटने का अधिकार हमेशा रहेगा। वो इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें जिंदगी का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किसकी राज व्यवस्था है, या 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, ब्राह्मण में कितने नक्षत्र हैं, चाहे वो ना जानते हो, पर दुनिया में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो वो हमसे ज्यादा जानते हैं। देव ना करे कि आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे तक पांव भूल जाएंगे। दादा को ताड़ देने के सिवा तुम्हारे मन में और कोई ख्याल ना आएगा। और तुम्हारी जगह दादा हो, पहले उस मर्ज का इलाज करेंगे, अगर उनके बस में ना होगा तो तब डॉक्टर को बुलाएंगे। हर बीमारी तो खैर बहुत दूर की बात है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीने भर कैसे निकालें। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिन में खर्च कर डालते हैं, और फिर दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। नाई और धोबी से मुंह चुराते फिरते हैं। जितने दादा हमें महीने भर में भेजते हैं ना, उतने में तो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी नेकनामी और ईमानदारी के साथ निभाई है, और वो भी पूरे कुटुंब के साथ, जिसमें लगभग 9-10 लोग होंगे। और हमारे हेडमास्टर साहब को ही ले लो, एमए है कि नहीं, और वो भी यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के। कितनी तनख्वाह पाते हैं? 1000 रुपए। पर उनकी घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। तो उनकी डिग्री बेकार हो गई ना। पहले चलाते थे घर का खर्च, कम पड़ता था। जब से उनकी बूढ़ी माँ ने अपने हाथों में घर का खर्च लिया है, मानो घर में लक्ष्मी आ गई है। इस गुरूर को दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समकक्ष आ गए हो तो स्वतंत्र हो। मैं अपने रहते तुम्हें भिड़ा न चलने दूंगा, और अगर तुम यूं ना माने तो मैं किसका भी प्रयोग कर सकता हूं। मेरी बातें जहन लग रही होंगी। और मैं भाई साहब की इस नई युक्ति को सुनकर नतमस्तक हूं। नहीं भाई साहब, आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और आपको मेरी तंबीह और निगरानी रखने का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार है।
भाई साहब